चुम्मा? बस एक चुम्मा दे दो मुझे। एक चुम्मा क्या, 2-4 चुम्मा लीजिए राजा। क्या क्या ताकत है तेरे चुम्मे में। ऐसा लग रहा है जैसे तंदुरुस्ती वाली कोई टॉनिक पी लिया हुआ। क्या पहली बार चुम्मा लिया है क्या? पहली बार चुम्मा लिया है मैंने। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? छोड़ो, इधर रहने दो, रहने दो, रहने दो। इधर आ जा, इधर आ बेटा मुन्नी लाल। वैसे तो मैंने तुम्हारा जुगाड़ एक नहीं कम से कम 5-6 जगह से लगाया, लेकिन साले जब तुम्हारे अंदर कमजोरी है तुम्हारा जुगाड़ ही भाग भाग जाता है साले। तो हम कहाँ तक? एक मिनट, हमारा दवाई मनगढ़ से चला था। मनगढ़ से चलती, जब दवाई पूरी हो जाए और तुम जुगाड़ के लायक हो जाओ तब बात करना, तब तक के लिए अंदर। बाप रे, अंदर। ये बताओ लंबरदार इतनी बड़ी शरीर अंदर जा पाए? वहाँ पे और पीछे पलट। हाँ, ऐसे ही खड़े रहना, कुछ देखना मत, ठीक? ये राजा कहना क्या है? क्या कहना है? रस में डूबा बड़ी मजेदार दाओ, खैला मोरे रजबो जलेबी तैयार। हमारी जलेबिया के रतियार पार गाओ, खैला मोरे रजबो जलेबी तैयार। Yeah.
वो छोटे से बच्चे के साथ क्या कर रहा था? ओ छोटे से पहले बात समझ ले। क्या ज्यादा नहीं करना चाहिए बाबू, पहले बात समझ लियो। या बताओ तुम राजकुमारी के साथ क्या कर रहे हो? हरामजादे, हम प्यार कर रहे हैं। अरे तुम राजकुमारी के साथ प्यार कर रहे? हाँ, हमारा दिमाग खराब होगा, हमारा मौसम बना, हमको अल्लाह छटकौनों के साथ तो तुमको साले वो छोटा सा मासूम बच्चा ही हम तो हरामजादे, अगर कुछ गलत हो जाता तो ऐसी धारा लगती ना तो सारी जिंदगी अंदर रहते साले बाहर निकलने का नाम नहीं होता। बाबू, अरे हमका पोड़ी न मिली पर्यटन का। तुम साले इसी के शौकी हो। मंत्री जी, आपने आते ही मुझसे क्या कहा कि सेनापति प्रसाद मुझे बचाया नहीं, मौत के मुंह में ढकेल दिया। मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिस तरह मुझे धोखा दिया है सेनापति प्रसाद ने, उसी तरह धोखे का बदला धोखे से लेना चाहती हूँ। हाँ, मतलब सेनापति प्रसाद से बदला लेना चाहती हूँ। तुम्हारी यही अदा तो मेरे दिल को घायल कर गई मेरी जान। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो सामने बदला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस वक्त जाओ कैद खाने, तुम्हें सेनापति प्रशांत इस वक्त कैद खाने में मिलेगा। कैद खाने में? लेकिन वहां कैसे? ये तुम नहीं जानती हो, ये सब महाराज की जानी समझी साजिश है, महाराज की चाल है। महाराज ने सेनापति प्रशांत के जरिए तुम्हें यहाँ भिजवाया और हमें तुम्हारा कत्ल करने के लिए यहाँ पर भेजा, और उसके बाद सेनापति प्रशांत को उसके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया डालकर डाल दिया जिंदाल में। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर ये प्रजा बगावत पर उतर आए तो महाराज सेनापति प्रशांत को सामने खड़ा कर देंगे, और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो महाराज जब चाहेंगे तब सेनापति प्रशांत को जेल से बाहर निकलवा लेंगे। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं इसी वक्त जाओ सेनापति प्रशांत के बाद उससे प्यार का नाटक करो, अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाओ, और वो तुम्हारे झूठे प्रेम जाल में फंस जाए तो हरामजादे के हाथों सम्राट का कत्ल करवाओ। उधर वो सम्राट का कत्ल करेगा और सम्राट के कत्ल के इल्जाम में मैं सेनापति प्रशांत को सजाए मौत दूंगा। ऐसे महाराज भी खत्म और सेनापति प्रशांत भी साफ, फिर हम दोनों यहाँ के महाराज और महारानी कहलाएंगे। सही कहते हो। ठीक है, मैं इसी अब जा रही हूँ सेनापति प्रशांत के पास। जाओ, प्यार करना लेकिन झूठा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके प्यार के चक्कर में मुझको भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। जाओ, लेकिन जाने से पहले देती जाओ ना। अरे चुम्मा चुम्मा के लिए परेशान रहते हो। लियो महामंत्री वही भला जिसको आए 16 कला, दान दिखावे में करे और पीछे से काटे गला।
मुन्नीलाल, अब ये जाएगी प्रशांत के पास, तो प्रशांत से झूठा प्यार करेगी हाँ और फिर प्रशांत इसका कहना मानकर महाराज को मारने के लिए जाएगा। सही बात। वो महाराज को मारने के लिए जाए तो आओ हम महाराज के सैन्य कक्ष के बाहर छुप कर बैठते हैं और सेनापति प्रशांत के आने का इंतजार करती है कि कब सेनापति प्रशांत महाराज का राम नाम सत्य करे और उस हरामजादे को महाराज के खून के इल्जाम में मैं उस हरामजादे को सजाए। अपना एक ही वसूल है। कौन सा? खिलाओ कम, खाओ ज्यादा। खिलाओ कम, खाओ ज्यादा, लड़ो कम, लड़ाओ ज्यादा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम चली का हूँ, अब भुइया छोड़ी साला लहा ले गया राजकुमारी का। हमारा दिमाग साला खराब हो गया। चुम्मा 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 कैसे चल गई। खैर कोई बात नहीं, अब हम भी चल रहे हैं। कहना क्या मास्टर? नैहरे मकई लोग मान, नैहरे मकई लोग मान, ससुर मारी गई हो। मारी गई हो कि खूंदी गई हो, मारी गई हो कि खूंदी गई हो। नैहरे मकई लोग मान, ससुर मारी गई हो। हेलो, ये आ गए विवेक पाल जो कुचरिया के रहने वाले हैं। 20 रुपए के नाम देवे, कंपनी शुरू करती है। धन्यवाद। मुन्नीलाल, ओए मुन्नीलाल, हाँ भैया, ये बताओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग शिकार खेलने के लिए चल रहे हैं और चलते चलते हम दोनों जंगल के एकदम करीब आ चुके हैं। यही जंगल है। और सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ है? और क्या तुम्हें मालूम है कि हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं और शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और तुम इस तरह से आए हो? तेरा रिवॉल्वर बंदूक कुछ भी नहीं तेरे पास। जाओ उसे लेकर आने, बहुत मार खाओगे। लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है? यानी कि तेरा कहने का मतलब है तेरी रिवॉल्वर में बंदूक में गोली भी नहीं है। अगर हो सकता है अचानक कोई शिकार आ जाएगा तो उससे पहले तो गोली भरने लगेगा। पहले कुंदा मारा, कुंदा नंबर दोबारा गोली मार के मारा। यानी कि तुम बहुत बड़े बहादुर लगते हो। कोई शिकार आएगा तो तुम उसे कुंदे से मारोगे और जब तक तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकता है ना। अगर खा जाए तो हमारा मेहरारू दिलवा हो जाएगी। मुन्नीलाल देखो, समय बहुत कम है क्योंकि पिताजी ने कहा है कि सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। इसलिए आओ चलते हैं, कुछ दूर ही बचा है और जंगल चलते हैं। उसके बाद शिकार खेलते हैं और शिकार खेलने के बाद फौरन राजमहल चलते हैं। भैया क्या बात है? बियान जंगल चल रहे हैं। बियाबान जंगल है, बहुत मार खाओगे। बियाबान जंगल चलते हैं। आओ चलते हैं, देर करने ऐसे नहीं। क्यों? अभी तक तो इतनी दूर से आ रहे हैं हम लोग, ऐसे ही चले आए। ऐसे नहीं, फिर कुछ गाते बजाते चलिए, गाते हुए गुनगुनाते हुए तो मंजिल आसान हो जाएगी। लोग जंगल में बीचों बीच में पहुंच जाएंगे। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम दोनों चलते चलते काफी दूर आ चुके हैं। अगर काश इस तरह कुछ गाते बजाते चलेंगे तो सफर भी कट जाएगा और मंजिल भी आसान हो जाएगी। ठीक है, हम तो बहुत गवा नहीं ले। हेलो, ये आ गए प्रिंस के लड़का मोटे, उनकी तरफ से 20 रुपए के नाम आ रहा, कंपनी शुरू कर दी। धन्यवाद भैया। चलो गाते बजाते
मनीलाल देखो, मुझे तो कुछ ज्यादा आता नहीं है, जो भी कुछ मुझे आता है मैं तुम्हें सुनाऊंगा, और साथ में हमारा तुम्हें साथ भी देना होगा। चलिए मनीलाल कि मन के कहानवा कि तू लो बिरनवा, कि मन के कहानवा कि तू लो बिरनवा, गुरु की बचनिया पुरावली हो, कि तू नो बगिया में फुलवा के, अरे तू नो बगिया में फुलवा के आवली हो, तू नो बगिया में फुलवा के। मन के कहनवा की तू नो बिरनवा, मन के कहनवा की तू नो बिरनवा, गुरु की बचनिया पुरावली हो, तू नो बगिया में फुलवा के आवली हो, तू नो बगिया में। हेलो, ये आगे हरिद्वार का लड़का धुन्नी उर्फ प्रिंस, उनकी तरफ से 20 रुपए की नाम आ रहा, कंपनी स्वीकार करते हैं, धन्यवाद। देवी जी, आज मैं क्या देख रहे हम कि तुम अचानक और इस समय, आखिर बात क्या है, तुम इतनी घबराई सी लग रही हो। देवी जी, तो पड़ी और पड़ी कौन सी आपदा, और चेहरा जो कुमलाए, पड़ी कौन सी आपदा, और चेहरा जो कुमलाए, और किस वायसिया ना हुआ, और कहो बहन हर साए, हाँ किस वायसिया ना हुआ, और कहो बहन हर साए। हेलो, ये आ गए अजय जो बंगलई बाग के रहने वाले हैं, इस सीन को देखते हुए 20 रुपए के नाम दे कंपनी स्वीकार करती है, धन्यवाद। सैलाब की एक छोटी संतान, सैलाब की छोटी एक संतान, अर कुंवरे आपसे चाहती मैं रक्षा का मर्दान। हेलो, ये आ गए पवन सिंह बाबा ढाबा वाले जो बैसवाड़ा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ 50 रुपए के नाम आ रहा, कंपनी स्वीकार करती है, धन्यवाद। यानी कि आप कहना क्या चाहती है, आपकी बात को मैं समझ नहीं सका। अरे माजरा क्या है सच सच, और माजरा क्या है सच सच, बया कीजिए माजरा। माजरा क्या है सच सच, बया कीजिए माजरा क्या है सच सच, बया कीजिए चाहती क्या
मुझसे आया कीजिए चाहती। आज तक तो कभी पहले आई नहीं, कि आज तक तो कभी पहले आई नहीं, और दिल की चाहत है क्या सब सुना दीजिए दिल की। बात क्या है, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में मुझे जाहिर कीजिए। हेलो, ये आगे नितिन के लड़का जागेश्वर, उनकी तरफ से 20 रुपए की नाम आ रहा। कमलेश स्वीकृति, धन्यवाद। कुछ आज मैं एकदम अकेली हो चुकी हूँ। मेरे पिताजी को सजा हो गई है, और आप तो जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपके पास बहुत विश्वास के साथ आई हूँ कि कम से कम मुझे सहारा मिल जाएगा। अब मुझे मालूम हुआ, यानी कि तुम सेनापति की बेटी हो, और आपके पिता यानी हमारे चाचा श्री इस वक्त जेल की सलाखों में है। तो बहन, मैंने तुम्हें अपनी बहन स्वीकार किया है, और मैं वादा करता हूँ तुम फिक्र मत करो। मैं जाऊंगा राज दरबार और अपने पिताजी से बात कह के तुम्हारे पिताजी को जल्द से जल्द जेल की सलाखों से रिहा कराऊंगा। वादा करता हूँ बहन। आपने मुझे बहन कहा, मुझसे वादा करो कि एक बार तो हो गया, लेकिन दोबारा मेरे आंखों में आप आंसू नहीं देखोगे। मैं आज वादा करता हूँ कि आज के बाद जब तक ये तेरा भाई रहेगा, तेरे आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। और बहन, इस वक्त जाओ तुम अपने बंगले पर आराम करो, और मैं जाऊंगा और पिताजी से बात करूंगा, और जल्द से जल्द आपके पिताजी को रिहाई दिलाऊंगा। भैया देखो, आज राखी का त्योहार है, मेरा भी कोई भाई नहीं है। मैं आपके कलाइयों में राखी बांधना चाहती हूँ। बहन, आज तूने अपनी जुबान से बात कहकर मेरा भी दिल खुश कर दिया है, क्योंकि इस वक्त ईश्वर ने भी मुझे कोई बहन नहीं दिया, और आज तो रक्षाबंधन का दिन है। मुझे मालूम नहीं, आखिर मालूम कैसे होता। अगर काश मेरे पास भी कोई बहन होती तो आज मुझे भी मालूम होता। लेकिन बहन, अगर काश तू मेरी कलाइयों में राखी का धागा ही बांधना चाहती है तो शौक से बहन तू बांध सकती है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, ये आज से तुम्हारी बहन है। बैठे भैया, मैं राखी बांधती। बहन सच कहती है कि आज अपनों से ज्यादा गैर अपने हो जाते हैं। बहन, बहन तो तू है बहना मेरी, मैं हूँ भैया तेरा। तू है बहना मेरी, तो तू है बहना मेरी, मैं हूँ भैया तेरा। तुझको पा करके भूला समाता नहीं, और शौक से सूत्र राखी का बांधो बहन। शौक से सूत्र राखी का बांधो बहन। बिन बहन के भाई सुहाता नहीं, शौक से। मनीलाल, सामने आओ। इतनी देर से खड़े खड़े तुम मेरा चेहरा देख रहे हो, और काश मुझे नहीं मालूम था कि आज रक्षाबंधन का दिन है। कम से कम तुम्हें तो मालूम होगा। और मनीलाल, अब जान ही चुके हो कि आज रक्षाबंधन का दिन है, तो जाओ तुम भी यहीं से अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करती होगी। और राखी बंधवा करके फिर फौरन मेरे पास आओ। तो बंधवा लियो, उसके बाद देखा जाएगा।
भैया। रखिया बांधा ले भैया सावन आयो, जियो तुम लाखों बाकी दिनो। तुम लाखों बाकी जियो, राखी के धागा बांधो चोरी कलैया, राखी के धागा बांधो सबसे पहले बता, आज हर घर चुप हो जा। सबसे पहले बता, आज हर घर में हर इंसान यानी कि भाई बहन अपने अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, और तू आज मेरे घर में यानी यहाँ पर रो करके मातम मना रहा कि बात क्या है? भैया अगर आज हमें बहनी हो तो मैं कलाई में राखी बांधा। यानी कि तेरा कहने का मतलब है कि तेरी भी कोई बहन नहीं है? हमारी एक बहन रही है। एक थी, लेकिन उसे हुआ क्या है? महुआ गिरा बिट्टी में खत्म हो गई। तेरा दिमाग खराब हो गया है? महुआ गिरने से कोई इंसान मरता है? महुआ कितना छोटा सा होता है, और उसके गिरने से तेरी बहन मर गई? नहीं भैया, महुआ बिना तो डांड गिरी है, मिट्टी है, मैं वही मिट्टी पुर गई। तो ऐसे बोल कि महुआ की डाल गिर गई है, उसकी वजह से तेरी बहन मर गई है। मुनीलाल, अगर काश तेरी भी बहन नहीं है? एक काम सोचा है। कौन सा काम? आज जाए तो घर घर जाएगा? क्या करने के लिए? आज अपन मेहरारू से राखी बंधवाऊंगा। सबसे पहले ये बता, कोई इंसान अपनी औरत से राखी बंधवाता है? अगर ये बता, काश तू अपनी औरत से अपनी इन कलाइयों में राखी बंधवाएगा तो तेरी औरत तेरी कौन हो जाएगी? क्या हो जाए आप पे बताओ भैया। नहीं, आप तू बता। अगर तुझे इतना ही ज्ञान होता तो ये बात मुझसे मत कहता कि मैं अपनी औरत से राखी बंधवाऊंगा। अगर काश तू अपनी औरत से राखी बंधवाएगी, तेरी बहन क्या हो जाएगी? मान लो अगर हमारा मेहरारू हमें कलाई में राखी बांध दे तो हमारा बहन हो जाएगी। ये के मतलब भैया सिस्टमों खत्म हो जाएंगे। सब कुछ जानते भी ये अनजान बन रहा है। देखो नीलाल, देख वक्त बहुत कम है, परेशान मत हो। मैं अपनी बहन से बात करके अगर हो सकता है उसके बाद राखी होगी तो मैं तेरी भी कलाइयों में राखी का धागा जरूर बंधवाऊंगा। भैया बंधवा दी। ठीक है बहन, देखो जो मेरे साथ में मेरा साथी है, इसके भी कोई बहन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई राखी हो तो मेरे साथी के हाथों में भी बांध दो। भैया राखी का बंधन लेके है, राखी है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे मारा तुमको है जाओ। तुमका उछलनी बटोर लग जाए ठूक सा मारा।
क्या कह रही है? यही बात तो मैं तुझसे पूछने जा रहा था। बात क्या हुई? क्यों इतना उखड़ रहा है? भला बताओ, कहा तो भैया मेरे राखी के बंधन के दिन मर जाना। तेरा दिमाग खराब हो गया है, सुनाई तुझे कम देता है। अरे वो बोल रही है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना है, और तू कहता है आना। और क्या तेरे कहने का मतलब कि मर जाना? कोई बहन अपने भाई को मार देगी या मरने की उससे प्रार्थना करेगी? हट जा। मिट्टी जल्दी कर। भैया, और इसे समझो नरे का तारी भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी। मंदीलाल, सबसे पहले खड़ा हो जा तू। ओए, ये बता, क्या जीवन में कभी तूने मिठाई नहीं खाई? भाई, अरे मिठाई तो खा रहे हैं। तो इस तरह खाया जाता है? मुझे लगता है कितना बड़ा हो गया, पहली बार आज मिठाई खा रहा है। तो भैया पहली बार खा रहे हैं। पहली बार? ये बेटी यहाँ तई हुआ वाली नहीं लाए का? हुआ वाली मिठाई, छिनारा वाली। छेना बोलते हैं उसे। जो उजर उजर रात मवाद भरी रहा थे। मवाद भरी रहती है? तेरा दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले ये बता, मिठाई खा ली, राखी बंधवा ली, तो ठीक है। अगर तूने मिठाई खाई, राखी बंधवाई, तो एक भाई का फर्ज क्या होता है तुझे मालूम है? एक भाई का फर्ज होता है कि कोई बहन भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है तो एक भाई का फर्ज होता है कुछ ना कुछ से बख्शीश दिया जाता है। बख्शीश के मतलब बड़ा बड़ा बता दिए। ये बख्शीश होती है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो तेरे पास हो 11, 21, 51 हर भाई अपनी बहन के हाथों में रखता है। तो चल फटाफट नेक निकाल। भैया बताओ, मिट्टी करता दे गई, कितना दे गई? यानी कि तू मुझसे पूछ कर देगा? भाई अरे मैं ये कह रहा हूँ जो तेरे पास हो सो दे दे। मैं अपनी जुबान से कैसे कह दूं कि तू इतना दे दे? तेरे पास हो या ना हो तो मैं नहीं कह सकता ना। यानी मिट्टी 100 रुपये दे देगा? दे दे, जितना इच्छा हो। हमका फांसी के बाद समझोगा। यानी कि तू 100 नहीं देगा? अगर तू देना ही चाहता है तो चल 500 दे दे। फिर वही बात करो, हम इतने बड़े इंसान है ना, इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ जिसके दरवाजे बैठ जाता हूँ। आपन बहन बेटियां नहीं समझी, 70-75 जूता खा के नाश्ता। तो इसी लायक कहा है, इसीलिए तो हमारे नाम से रायबरेली जिले में कम से कम 365 ट्रक चला, जो रोड पर नहीं वो रोड के बाहर चला। इतना बड़ा आदमी है तू। हमारे नाम से 45 भट्ठा चलते हैं। और ईटा कितने निकलते हैं? ईटा या तो नहीं। बकवास मत कर, जो भी हो चल। अगर तू 500 भी नहीं देना चाहता है, चल 5000 दे दे।
50,000 क्यों नहीं? तू इतना बड़ा आदमी है और देना भी चाहता है, और आगे बढ़ो भैया। यानी कि और भी देना चाहता है। चल ठीक है, आज मैं समझ गया हूँ कि आज कुछ पैसे तू लेकर ही आया है। बहुत पैसा। चल ठीक है, मिलान नहीं खाना। आज बहन हम दोनों की कलाइयों में पहली बार राखी का धागा बांधा है, हाँ। इसलिए आज देना ही चाहता है तो चल 50,000 दे दे। 50,000 एक। और क्या? गाँव में तो है बहन के गोद भर बहन, इसकी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहता है और इसी तरह की उल्टी सीधी हरकत करता है। बहन, आज तूने मेरी कलाइयों में, इन सूनी कलाइयों में पहली बार राखी का धागा बांधा है, इन्हें सूनी से हरी भरी कर दी है, इसलिए आज मैं तुझे ये मोतियों को माला दे रहा हूं और इसे अपनी अमानत समझकर हमेशा अपने पास रखना। और हाँ बहन, आज मैं तुझे एक रक्षा का वचन दे रहा हूं कि जब तक मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। बहन, तेरी रक्षा करूंगा। भैया, बस आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सर पे आपका आशीर्वाद बना रहे। बस आज बचपन से लेकर आज तक मैं भी एक बहन के प्यार के लिए तरसता था और आज हमारी हर खुशियां मेरे समझ आ चुकी है। इसलिए बहन, और मेरी बहना, और मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाऊंगी। ओ मेरे भैया, ये राखी की लाज मेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे बस यही सपना, तब तेरी बाराती आएगी अंगना। दिन रात देखे बस यही सपना, तब तेरी बाराती आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के चांद तारों पे डोली सजाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। देखो, वक्त बहुत कम है, अब तुम जाओ और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हारे पिताजी को जेल की सलाखों से आजाद कराऊंगा। बात क्या है? आखिर वो दिन कब आएगी कि मैं अपने पिताजी से मिलूंगी? अरे बहन, मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया है और तेरा भाई हूं मैं वादा करता हूं कि मैं जाऊंगा और अपने पिताजी से बात करके जल्द से जल्द उन्हें रिहाई दिलाऊंगा। भैया, क्या बात है बहन? और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मुन्नीलाल, ओए मुन्नीलाल, कहाँ गए थे? ये आगे
दीपू ड्राइवर जो कि ग्राम बंगला विभाग के रहने वाले हैं, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में खुशी में 11 रुपए का हमारे लिए मूसमार दवा खाने के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए। हाँ खैर, तुम बहन का फर्ज भी खूब निभाए हैं, इसलिए तुम्हें 10 रुपए दे दिए। और 10 रुपये का मिली मूसमार दवा। मनीलाल देखो, समय बहुत कम है और हमें तुम्हें अभी शिकार खेलकर महल वापस भी चलना है, इसलिए आओ चलते हैं। शिकार चला जाए, आओ चलते चलिए।